तो लास्ट वाला क्वेश्चन क्या है हमारा 7.87 इंटू 10 to the power minus 10 to the power -4 प्लस, अच्छा माइनस है क्या, सॉरी, माइनस 2.61 into 10 raised to the power -5. ठीक है। तो वैसे टाइम पर हम लोगों को सबसे पहले क्या करना होता है कि भाई ये जो पर्टिकुलरली पावर है मल्टीपल के, इसको आपको सेम करना पड़ेगा। मतलब या तो -4 को -5 में कन्वर्ट करो या फिर -5 को -4 में कन्वर्ट करो। समझ में आ रहा है? इन दोनों में से कोई एक चीज हमको करनी पड़ेगी। तो बताइए आप लोग क्या करना चाहिए। तो 5 में कन्वर्ट कर लेता हूँ, ठीक है। तो जैसे कि आप लोग को पता है, अगर में कन्वर्ट करता हो, राइट, तो यहाँ पर जो पावर है डेसिमल, सॉरी आपके मल्टीपल का, उसको मैंने क्या किया हुआ है, बढ़ाया हुआ है या कम किया हुआ है? कम किया। क्या किया हुआ है? -4 को -5 में अगर कन्वर्ट कर रहा हो तो मतलब मैं पावर को बढ़ा रहा हूँ या कम कर रहा हूँ? कम कर दे। कम कर रहा हूँ, क्योंकि ये माइनस बराबर है। और आपको पता है कि जब हम पावर को कितने से कम किया हुआ है? 1 से। 1 से। तो हमारा डेसिमल भी हम 1 डिजिट से शिफ्ट करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा? 78.7। राइट। तो इसको हम एज इट इज रखेंगे और यहाँ पर है 2.61 इंटू 10 टू द पावर -5, इसको हम एज इट इज रखेंगे। अब इन दोनों को हो जाएगा कॉमन, और मेन ऑपरेशन जो है सब्सट्रैक्शन का, वो इन दोनों के बीच में करेंगे। हाँ, तो फिर हम लोग क्या लिखेंगे, 78.7 माइनस 2.61 मल्टीप्लाइड बाई, ठीक है। अब सॉल्व कर लेते हैं। तो बताओ 78.7 और 2.61 बराबर है। तो आपको पता है यहाँ क्या बचेगा, 9 बचेगा, यहाँ बचेगा 0 और यहाँ बचेगा क्या, क्या बचेगा भाई? 6 बचेगा और यहाँ, राइट। तो हमारा क्या हो जाएगा, 76 पॉइंट राइट। तो ये हमारा आंसर आना चाहिए। तो ये जो आंसर आया है ये 10 टू द पावर -5 में आया। अगर आप इसको 10 टू द पावर -4 में लिखना चाहते हो, तो बताओ मैंने अभी क्या कर लिया, पावर को कम किया है या बढ़ाया है? बढ़ाया है। बढ़ाया है। और जब भी पावर बढ़ता है, क्योंकि 5 को -4 में कन्वर्ट किया है, तो मैंने पावर को बढ़ाया है। और पावर अगर बढ़ता है, इसका लेफ्ट साइड, इसका दूसरा हम क्या लिख सकते हैं, 7.609 इंटू 10 टू द, क्लियर? हाँ। और कोई क्वेश्चन आप लोग को डिस्कस करना है? नो सर। ओके, सो यू गॉट यूर, आप लोग को अपनी मिस्टेक समझ में आ चुकी है? हाँ। ओके, हाँ सर। ठीक है। तो चलिए अभी हम आगे बढ़ते हैं, नए टॉपिक पर चलते हैं, ठीक है। तो हमारा जो नया टॉपिक है, उस नए टॉपिक का नाम है एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन, ठीक है। क्या होता है इसको समझते हैं। तो जैसे मैंने लास्ट टाइम ही कहा था कि केमिस्ट्री ये जो है एक एक्सपेरिमेंटल साइंस है, बराबर है। एक्सपेरिमेंटल साइंस होता है, और एक्सपेरिमेंटल साइंस में हम लोगों को क्या करने होते हैं, बराबर है। और एक्सपेरिमेंट जब हम परफॉर्म करेंगे, तो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने के बाद में हम लोग उसका ऑब्जर्वेशन करते हैं,
और एट द सेम टाइम उसका डेटा कलेक्ट करते हैं और फिर इस डेटा को हम लोग इवेल्युएट करते हैं, बराबर है। और इनसे फिर हम आगे जाकर क्या बनाते हैं, हमारे कुछ लॉज बनाते हैं या फिर थ्योरीज बनाते हैं, बराबर है, या फिर कुछ पोस्टुलेट्स बनाते हैं। ये सारी चीजें की जाती है, राइट। तो इसीलिए केमिस्ट्री में एक्सपेरिमेंटल साइंस से काफी इंपॉर्टेंट है, राइट। अब क्या होता है एक्सपेरिमेंट्स, जैसे देखिए आप लोग भी 10th स्टैंडर्ड में अपने स्कूलों में एक्सपेरिमेंट कर चुके होंगे, एक्सपेरिमेंट्स किए होंगे ना लेबोरेटरी में। तो कंसीडर करो कि मेरे पास यहाँ पर 3 अलग अलग बच्चे हैं, ये तीनों अलग अलग बच्चे को मैंने सेम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने को दे दिया, ठीक है। अब और मैंने बोला कि इन एक्सपेरिमेंट की रीडिंग ले लो, क्या ले लो, रीडिंग ले लो, राइट। मतलब मैंने उनको क्या कर लिया, एक कंपाउंड दे दिया ए नाम का, और इन लोगों को पूछा कि भाई इस कंपाउंड ए में, ठीक है, मेरा एक गोल्ड है, क्या है, गोल्ड है, इस कंपाउंड ए में गोल्ड भी है, ओके डन। तो इस पर्टिकुलरली ये सैंपल है, मैं यहाँ कंपाउंड की जगह सैंपल बोल देता हूँ। तो मैंने एक सैंपल दे दिया सबको, सेम सैंपल दे दिया, राइट। और मैंने बोला इस सैंपल में गोल्ड है, तो आपको फाइंड करना है कि गोल्ड कितना है, ओके। ध्यान में रखना इस सैंपल में कितना गोल्ड डाला हुआ है ये मुझे पता है। फॉर एग्जांपल मैंने इसमें कंसीडर करो कि मैंने इसमें 9.9 ग्राम गोल्ड डाला हुआ है, राइट। और मैंने उनको बोला कि आप लोग एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करो और फाइंड आउट करो कि इसमें कितना गोल्ड है। तो ये लोग क्या करेंगे, एक्सपेरिमेंट को डिटरमाइन करने के लिए कुछ एक्सपेरिमेंट होते हैं, मतलब कुछ केमिकल वमिकल मिक्स करेंगे, ऐसा ऐसा हिलाएंगे डुलाएंगे, ठीक है, देन उसको सुखाएंगे, फिर वेट करेंगे, ऐसा कुछ तो भी एक्सपेरिमेंट है, ऐसा कंसीडर कीजिए, व्हाट इट देन। तो फिर इन्होंने सारे एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने के बाद में अपना रिपोर्ट दिया, ठीक है। इसमें से पहले ने रिपोर्ट दिया कि भाई सर मेरे पास हर एक ने 3 रीडिंग ली, फर्स्ट रीडिंग, सेकंड रीडिंग और थर्ड रीडिंग। तो इसमें पहले इसमें 9.9 आया, सेकंड इसमें 9.7 आया, थर्ड इसमें इसका 9.9 आ गया, ठीक है। सेकंड वाले ने अपनी रिपोर्ट दी, तो इसका पहला जो ये आया 9.8 आया, फिर 9.6 आया, और पहले का हम एवरेज निकाल लेंगे, तो पहले का एवरेज कितना होगा, 9.8, चलो लेट्स स्टार्ट द एवरेज। 9.8 प्लस 9.7 प्लस 9.9, ओके। तो इसका जो एवरेज है वो कितना आ रहा है, 9.8 प्लस 9.7 प्लस 9.9, तो इसका जो एवरेज आया है 9.8 ग्राम आ गया, ठीक है। अब सेकंड वाले का भी एवरेज निकाल देते हैं। तो सेकंड वाले का एवरेज क्या है यहाँ पर, 9 प्लस इसका जो एवरेज आ रहा है वो आ रहा है 9.6 का एवरेज आ रहा है, 2 का एवरेज आ रहा है, 9.4 हाँ ब्लर दिख रहा सर। ब्लर दिख रहा है, कनेक्टिविटी का इशू होगा फिर बेटा। नहीं सर बराबर दिख रहा। नहीं सर क्लियर। तो जिसको ब्लर आ गए और ये आ गए इनके एवरेज वैल्यू। अब हम लोग को कंपेयर एवरेज वैल्यू को करना है। देखिए ये जो 99 या फिर मैं इसको कहूंगा ट्रू वैल्यू, ठीक है। ये जो पर्टिकुलरली वैल्यू है, दिस वैल्यू इज कॉल्ड एज एवरेज वैल्यू, ओके, ये एवरेज वैल्यू है, ठीक है डन। और ये जो पर्टिकुलरली वैल्यूज मैं बोल रहा हूं, दिस इज कॉल्ड एज, इसको मैं क्या कहता हूं, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। आप वर्ड ध्यान में रखो कि मैं किस चीज के लिए कौन सा वर्ड यूज कर रहा हूं। ट्रू वैल्यू मतलब जो मेरे जितना गोल्ड था, जितना मैंने डाला था वो था ट्रू वैल्यू। एवरेज
एवरेज निकाला गया था उसको मैंने कहा था एवरेज वैल्यू, और जो 3 रीडिंग्स की वैल्यू थी उसको मैंने कहा हुआ है एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। क्लियर है? समझ में आ रहा है? अरे हाँ ना, कुछ तो बोल दो। हाँ सर। ओके फाइन, ठीक है। तो अब जैसे कि आप देख पा रहे हो, इसमें से आप क्या बोलेंगे, कौन से बच्चे का जो रिजल्ट है वो बहुत ही अच्छा रिजल्ट है? फर्स्ट। फर्स्ट। ठीक है, और ये बच्चे की रीडिंग डाल देता हूँ 9.6, 9.9, 9. सात आनी चाहिए। तीनों 27, 27, 27 और ये चाहिए 1.7 और 2.7। 9.9 आ रहा है, 9. यहाँ पर मैं एक रीडिंग डाल देता हूँ, कुछ 10.9 और 9.0, 9 तो 11, 11 और 7, 29, 12, 12। Language should be the 21. ओके फाइन, तो ये थर्ड रीडिंग है और इसका जो एवरेज आएगा वो 9.9 आ जाएगा। दिस वन इज एन एवरेज ऑफ द 4 स्टूडेंट। ओके, तो नाउ टेल मी, यहाँ पर एक्यूरेट रिजल्ट किसका आ रहा है? एक्यूरेट मतलब सेम रिजल्ट किसका आ रहा है? 9.9 4 स्टूडेंट का आ रहा है, 9.9 आ रहा है एग्जैक्ट रिजल्ट। रिजल्ट को मैं क्या कहूंगा कि ये रिजल्ट कैसा है? एक्यूरेट। एक्यूरेट है। ओके डन। जबकि लेकिन वही बात सबसे इंपॉर्टेंट चीज पता है कि ये स्टूडेंट की प्रॉब्लम क्या है? ये स्टूडेंट ने जब रिजल्ट परफॉर्म किए तो इसका सॉरी एक्सपेरिमेंट जब परफॉर्म किए तो इसकी हर रीडिंग या फिर ऐसा लग रहा था जैसे इसको पता हो कि भाई 9 मेरा आंसर आ, लिख लिए। क्या लगता है आप लोग को? क्या लग रहा है आपको कि इसने बिल्कुल मन से एक्सपेरिमेंट किए होंगे या बस इसने मैनिपुलेशन कर दिया क्योंकि इसको पता है 9.9 था तो इसने कुछ तो भी फिगर ले लिया और ये वाला आंसर ला लिया? क्या लग रहा है आपको? कुछ तो भी ले लिया। कुछ तो भी ले लिया। देखिए, अगर आप मन से अगर कर रहे हो कोई चीज तो पढ़ाई की तो हर बार पेपर में आप लोगों को एवरेज मार्क्स मिलेंगे, मतलब 32, 33, 30, है ना? राइट, आसपास ही मिलेंगे ना। लेकिन एक आध बार अगर आपने चीटिंग कर ली तो आपको एक आध दिन उस चीटिंग के हुए पेपर में आप लोग को 34 मिल जाएंगे, लेकिन बाद में आप लोगों ने चीटिंग नहीं कर पाए तो फिर आपके मार्क्स कम हो जाएंगे। हो गया नहीं हो गया? या चीटिंग ना करने के बाद भी आपके मार्क्स नहीं रहेंगे, 34, 33, 32 ऐसे ही रहेंगे। क्या लगता है आपको?
हम चेंज होंगे। फर्क होगा, बहुत ज्यादा फर्क होगा। तो यहाँ पर देखिए ये वाला पहला स्टूडेंट जो था, इसके रीडिंग्स में फर्क दिखाई दे रहा है क्या? बहुत ज्यादा फर्क दिखाई दे रहा है क्या? नहीं 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 इसके रीडिंग में देखिए, इसके रीडिंग में फर्क दिखाई दे रहा है क्या? थोड़ा थोड़ा फर्क दिखाई दे रहा है। इसमें ज्यादा ज्यादा दिखाई दे रहा इसमें फर्क दिख रहा है, और इसमें तो फर्क बहुत ज्यादा दिखाई दे रहा है। तो ध्यान में रखना, जब आप लोगों की जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है उसमें अगर बहुत ज्यादा फर्क नहीं दिखाई दे रहा है, मतलब वो एक दूसरे के काफी करीब करीब है या फिर लगभग सेम होती है, तो हम कहेंगे कि ये वैल्यू जो है ये वैल्यू प्रिसाइज है। ये वैल्यू कैसी है? प्रिसाइज है, मतलब इसके एक्सपेरिमेंट में प्रिसीजन प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है? प्रिसीजन प्रेजेंट है। और जब वैल्यू आपके ट्रू वैल्यू के पास में आती है या फिर उतनी आती है, तब हम कहते हैं कि ये वैल्यू जो है ये बिल्कुल एक्यूरेट है, मतलब इसके रिजल्ट में क्या है? एक्यूरेसी है। क्या है इसके रिजल्ट में? एक्यूरेसी। बट इसके रिजल्ट में वैल्यू जो है, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, वो एक दूसरे के करीब है या बहुत ज्यादा फर्क आ रहा है? बहुत ज्यादा फर्क आ रहा है। मतलब हम कहेंगे कि इसमें प्रिसीजन प्रेजेंट नहीं है। तो अब हम देखते हैं मीनिंग एक्यूरेसी और प्रिसीजन का। तो एक्यूरेसी का मीनिंग क्या होता है? एक्यूरेसी का मीनिंग होता है क्लोजनेस ऑफ द एवरेज वैल्यू। क्लोजनेस मतलब करीब रहना। एक्यूरेसी का मीनिंग होता है क्लोजनेस ऑफ द एवरेज वैल्यू विद द ट्रू वैल्यू। ठीक है, ट्रू वैल्यू के करीब रहने वाली वैल्यू को हम एक्यूरेट वैल्यू बोल सकते हैं। जैसे हमारी ट्रू वैल्यू यहां पर कितनी है? 9.9, तो इसके करीब 9.9 तो एक्यूरेट हो जाएगा, और उसके करीब और कौन सी वैल्यू आ जाएंगे आपकी? 9.8, क्योंकि करीब है, ज्यादा पॉइंट है क्या इसमें? राइट, मतलब हम क्या कहेंगे कि ये भी वैल्यू क्या है? एक्यूरेट। एक्यूरेट है। समझ में आ रहा है? अब हम बात करेंगे प्रिसीजन। तो प्रिसीजन का मतलब क्या होता है? क्लोजनेस ऑफ एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज विथ ईच अदर। विथ ईच अदर, ओके। मतलब जब एक्सपेरिमेंटल वैल्यू एक दूसरे के करीब करीब होती है, उसमें ज्यादा फर्क नहीं होता है, तब हम उसको क्या कहेंगे? प्रिसीजन कहेंगे। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है आपको? ओके, तो नाउ मुझे बताओ, ये जो मेरे पास 4 स्टूडेंट है, ठीक है, इनके वैल्यूज के बारे में आपको बताना है। ठीक है, जैसे स्टूडेंट को नाम दे देता हूँ ए बी सी डी। तो बताओ स्टूडेंट ए की वैल्यूज कैसी है? वैल्यूज कैसी है अगर ऐसा पूछा तो मतलब आपको बताना है कि प्रिसाइज है या फिर एक्यूरेट है या फिर दोनों है या फिर दोनों में से कोई एक ही चीज है। तो बताओ सबसे पहले प्रिसीजन बोलो कि वैल्यूज कैसा है? प्रिसाइज है क्या? प्रिसीजन है क्या इस वैल्यूज में? प्रिसाइज है। स्टूडेंट ए की वैल्यूज प्रिसाइज है? हाँ है, क्योंकि उनकी वैल्यू एक दूसरे के काफी करीब है। फर्क है क्या ज्यादा? 0.1 का फर्क है, मतलब ये नजदीक है। तो स्टूडेंट ए इज प्रिसाइज। और एक्यूरेट है क्या? एक्यूरेट? हाँ सर। एक्यूरेट ही है, नहीं। तो हम कहेंगे स्टूडेंट इज प्रिसाइज एज वेल एज नहीं। एक्यूरेट। बराबर है। अब हम बात करते हैं बी के बारे में। तो चलो स्टूडेंट बी क्या है? पहले प्रिसाइज है या नहीं बताइए? प्रिसाइज है क्या ये? नहीं है, तो हम कहेंगे स्टूडेंट बी इज नॉट प्रिसाइज। नहीं। एक्यूरेट है क्या? नहीं। नहीं। ठीक है, सो स्टूडेंट बी इज नाइदर प्रिसाइज नॉर एक्यूरेट। ठीक है, अब हम बात करेंगे सी के बारे में। ठीक है, तो सी के बारे में एक मिनट।
स्टूडेंट सी भी वही होगा ना, नाइदर प्रिसाइज नॉर। चलो बताओ सी क्या है? एक मिनट मैं इसकी वैल्यूज को कुछ चेंज कर देता हूँ। 9.3, 9.2। अब बताओ, अब ये क्या हो गया है? स्टूडेंट सी इज Student C precise प्रिसाइज है, वो इज प्रिसाइज but not accurate. बट नॉट एन एक्यूरेट, बट वो एक्यूरेट नहीं है। ओके, देन अब हम बात करते हैं डी के बारे में। स्टूडेंट डी क्या है? accuracy accurate स्टूडेंट डी इज नॉट precise प्रिसाइज बट एन एक्यूरेट। समझ में आ गया? समझ में आ गया आपको? ओके, सो एक्यूरेसी और प्रिसीजन का। ओके, सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन। किसी को कुछ कंफ्यूजन है? कोई भी? no sir ओके, ठीक है। तो चलिए अभी हम हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट कंसेप्ट का जो हमारा नाम है वो है सिग्निफिकेंट फिगर्स। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ, समझाने जा रहा हूँ, तो इसको ध्यान से सुनो। अभी टॉपिक का नाम है सिग्निफिकेंट फिगर्स या फिर नंबर। सिग्निफिकेंट फिगर्स बोलेंगे या फिर सिग्निफिकेंट नंबर्स कहेंगे, ठीक है, राइट। तो जैसे कि अभी हमने देखा था कि जब भी हम एक्सपेरिमेंट्स करते हैं तो एक्सपेरिमेंट्स में हमारी कुछ वैल्यूज आती है, बराबर है। एक्सपेरिमेंट्स में हमारी क्या आती है? कुछ वैल्यूज आ जाती है, राइट। अब ये जो पर्टिकुलरली वैल्यूज होती है जिसको हम एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज कहते हैं या फिर क्या कहेंगे? कैलकुलेटेड वैल्यूज। इसको हम रिप्रेजेंट जिस पर्टिकुलरली नंबर से कहते हैं रिप्रेजेंटेड बाय सिग्निफिकेंट फिगर्स। ओके, ध्यान में रखना। अगर किसी को पूछा आप लोगों ने कि भाई सिग्निफिकेंट फिगर क्या है, तो आप कहेंगे कि ऐसा पर्टिकुलरली फिगर जिसकी बदौलत हम एक्सपेरिमेंटल वैल्यू को क्या करते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज अ सिग्निफिकेंट फिगर। बट दिस इज नॉट अ डेफिनेशन ऑफ अ सिग्निफिकेंट फिगर। इसकी डेफिनेशन अलग होती है। देखिए, ये सिग्निफिकेंट फिगर्स का काम होता है कि सिग्निफिकेंट फिगर्स मतलब वो नंबर होता है जो आपके एक्सपेरिमेंटल वैल्यू को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज किया जाता है। और अगर आपको इसकी डेफिनेशन बतानी होगी तो डेफिनेशन इसकी क्या हो जाएंगी? इट विल बी द टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स, ठीक है, इन अ नंबर इंक्लूडिंग द लास्ट डिजिट विच इज अनसर्टेन। सिंपल सी डेफिनेशन होता है, क्या होता है? इट इज द टोटल number of digits in a number including the last number which is uncertain, which is uncertain। यहां पर ये वाला वर्ड इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब सवाल ये आता है कि भाई अनसर्टेन के अगर अपोजिट में वर्ड यूज तो यहाँ पर आ जाता है सर्टेन ना। तो अगर आप लोग कुछ फिगर कुछ रीडिंग दे रहा हूँ 20.5 लीटर, तो ये 20.5 ये पूरा का पूरा क्या हो जाता है? सिग्निफिकेंट फिगर्स। क्यों? क्योंकि ध्यान दीजिए ये क्या है? एक एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है जिसको मैंने रिप्रेजेंट किया एक नंबर से। सो दैट्स व्हाई इस नंबर में जितने भी डिजिट्स है उनको मैं क्या कहूंगा? सिग्निफिकेंट फिगर। तो ध्यान में रखना सिग्निफिकेंट फिगर्स की डेफिनेशन क्या है? टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स इन अ नंबर। तो यहाँ टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हैं बताइए? 3.
तो हम कहेंगे कि भाई जो 3 है ये सिग्निफिकेंट फिगर्स है। इस पर्टिकुलर नंबर का सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं? 3 है, क्योंकि इसमें क्या है? 3 digits. बट अभी आगे देखिए, इंक्लूडिंग द लास्ट नंबर विच इज अनसर्टेन। लास्ट नंबर कौन सा है इस पर्टिकुलरली नंबर का? लास्ट डिजिट, सॉरी इंक्लूडिंग द लास्ट नंबर नहीं, यहाँ डिजिट लिखना, इंक्लूडिंग द लास्ट डिजिट विच इज अनसर्टेन। तो इस नंबर में लास्ट डिजिट कौन सा है? 5. 5. 5। तो जो 5 है, ये 5 जो ये डिजिट है, ये डिजिट कैसा है? uncertain, अनसर्टेन है। Certain. और ये जो फिर उससे छोड़कर जो बचा हुआ डिजिट है, मतलब 20, ये वाला डिजिट कौन सा रहेगा? दिस विल बी द Certain. सर्टेन। तो ध्यान में रखना, अनसर्टेन नंबर सिर्फ और सिर्फ कौन सा रहता है? जो कि कहाँ प्रेजेंट होता है? Last digit. लास्ट वाला, लास्ट डिजिट ही अनसर्टेन होता है, बाकी सारे डिजिट कैसे होते हैं? Certain. सर्टेन होते हैं। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। अरे हिल रहा हूं मैं। हाँ सर, हाँ सर. हाँ सर, अभी हाँ। दिख रहे हैं आप. तो जैसे मैंने कहा, ये लास्ट वाला डिजिट अनसर्टेन रहता है, और इस अनसर्टेन डिजिट में प्लस माइनस 1 का फर्क चलता है। व्हाट डज इट मीन? कि जैसे अगर मैं इस 20 पॉइंट प्लस, मतलब ये लास्ट डिजिट में अगर मैं एक ऐड करता हूं, तो ये क्या हो जाएगा? 20.6 हो जाएगा। हाँ, और अगर इस लास्ट वाले एक डिजिट माइनस करता हूं, तो ये क्या हो जाएगा? 20.4 हो जाता है। ठीक है, मतलब आप ये नहीं बोल सकते कि 20.5 ही एक्यूरेट रिजल्ट है। 20.6 भी चलेगा या 20.4 4 भी भी चलेगा, क्योंकि लास्ट वाला डिजिट हमेशा कैसा होता है? uncertain, अनसर्टेन होता है। Get it? समझ में आ गई ये चीज? हाँ सर। ओके, तो अब हम बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज के बारे में, जो कि है रूल्स फॉर आइडेंटिफाइंग द सिग्निफिकेंट फिगर्स। ओके, रूल्स फॉर आइडेंटिफाइंग द सिग्निफिकेंट फिगर्स। रूल्स फॉर आइडेंटिफाइंग द सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो सबसे पहला रूल इसका ये होता है कि ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। ठीक है, जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स होते हैं वो सारे के सारे सिग्निफिकेंट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं एक नंबर लिख लेता हूं 1 2 3, ओके, तो बताइए ये 1 2 3, 1 जो है वो नॉन जीरो डिजिट है, 2 भी नॉन जीरो है और 3 भी नॉन जीरो है। मतलब इसमें टोटल सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो गए? 3 हो जाएंगे। बराबर है, टोटल सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने? 3 हो जाएंगे। अगर मैं कोई नंबर लिख लेता हूँ 6 4 6 5 4 लाइक दैट वन, तो बताइए इसमें टोटल सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं? 4. 1 2 3 4 5, 4 का ये 6 है। हाँ, 6 3 6 4 5, तो कितने हो गए ये टोटल सिग्निफिकेंट फिगर्स? 5। अब यही मैं लिख लेता हूँ 2.34, तो बताओ इसमें टोटल सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं? 1. कितना है? 1 3. 3 होंगे। भाई डेसिमल का कोई मतलब नहीं है हम लोगों को, डेसिमल का कोई मतलब नहीं है। समझ में आ रहा है? डेसिमल कितने भी रहो, अगर वो नॉन जीरो डिजिट है मतलब वो क्या है? अगर वो नॉन जीरो डिजिट है मतलब वो क्या है? सिग्निफिकेंट है। फिर वो डेसिमल के पहले हो या डेसिमल के बाद में हो,
कंसीडर करो, मैं एक पर्टिकुलर फिगर ये भी लिख रहा हूँ 2.3234। तो बताओ अभी यहाँ सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं? 3. 3 हो जाएंगे। और यही अगर डिजिट को मैं 23.4 लिखूंगा तो फिर यहाँ सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं? 3. 3. देखिए हर बार डेसिमल मैंने चेंज किया है लेकिन सिग्निफिकेंट फिगर उतने ही है। समझ में आ रहा है? राइट। तो डेसिमल का कोई मतलब नहीं है हम लोग को सिग्निफिकेंट फिगर के। हम लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है कि भाई वो नॉन जीरो है मतलब वो सिग्निफिकेंट है। समझ में आ गया? अब हम बात करते हैं जीरो की। ठीक है कि भाई जीरो जो रहेगा वो सिग्निफिकेंट होता है या नॉन सिग्निफिकेंट होता है? तो जीरो सिग्निफिकेंट भी हो सकता है, नॉन सिग्निफिकेंट भी हो सकता है। उसके लिए सिर्फ आपको ये देख सर आप पॉज हो गए. हेलो। हाँ हाँ सर सर आप दिख रहा है. ओके फाइन। तो अभी मैं सेकंड रूल बताता हूं। तो जीरो बिटवीन द नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। ठीक है डन। इसका मतलब क्या है? अगर मैं देखिए अगर मैं एक नंबर लिख रहा हूं 204 सॉरी 203 तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं? 3. 3 होंगे। मतलब देखिए यहाँ 2 नॉन जीरो है मतलब ये सिग्निफिकेंट होगा, 3 भी नॉन जीरो है मतलब ये भी सिग्निफिकेंट है, और ये जीरो दो नॉन जीरो के बीच में आ रहा है मतलब ये भी क्या होगा? सिग्निफिकेंट. सिग्निफिकेंट। तो यहाँ टोटल सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हो जाएंगे? 3। समझ 3. में आ रहा है? 3. अगर मैंने इस चीज को 2.03 ऐसे लिखा तो भी ये सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हो रहे हैं? 3. 3 ही हो रहे हैं। अगर मैं 6.022 लिख रहा हूं तो यहाँ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हो रहे हैं? 4. 4 हो जाएंगे। समझ में आ रहा है आपको? हाँ सर. ओके। तो जीरो अगर नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में रहते हैं तो वो कैसे होते हैं? सिग्निफिकेंट. सिग्निफिकेंट होते हैं। ठीक है। अब हम बात करते हैं जीरो बिफोर द डेसिमल पॉइंट या फिर जीरो डेसिमल पॉइंट आर नॉन सिग्निफिकेंट और नॉन सिग्निफिकेंट। ठीक है। बिफोर द डेसिमल पॉइंट के पहले जो जीरो आएंगे वो नॉन सिग्निफिकेंट रहेंगे। फॉर एग्जांपल 0.233। तो बताओ इसमें टोटल सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने रहेंगे? 3. 3। क्योंकि ये जो है डेसिमल पॉइंट के पहले आ रहा है। समझ में आ रहा है? मतलब ये कैसा हो जाएगा? नॉन सिग्निफिकेंट. नॉन सिग्निफिकेंट हो जाएगा। बराबर है। डन। लेटर ऑन नेक्स्ट वन ये सिग्निफिकेंट सिग्निफिकेंट ये सिग्निफिकेंट तो 3 हो रहे हैं। अब यहां पर एक और है हा? जीरो बिफोर द नॉन जीरो डिजिट्स आर नॉन सिग्निफिकेंट। तो ये भी नॉन सिग्निफिकेंट होते हैं अगर वो नॉन जीरो डिजिट्स के पहले आते हैं। फॉर एग्जाम्पल 0.02304। बताओ इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं? 5.
5 बताओ ये वाला जीरो सिग्निफिकेंट है क्या? नहीं। नहीं है। कौन से रूल के हिसाब से? क्योंकि ये जीरो डेसिमल पॉइंट के पहले आ रहा है, पहले आ बिफोर आ रहा रहा है। देन ये वाला जीरो सिग्निफिकेंट है या नॉन सिग्निफिकेंट? सिग्निफिकेंट है। सिग्निफिकेंट है पक्का? क्यों? सिग्निफिकेंट। इसे बताओ सिग्निफिकेंट है या नहीं है? हाँ सर। नॉन सिग्निफिकेंट। भाई ये वाला रूल पढ़ा गया चौथा, क्या बोला है? जीरो बिफोर द नॉन जीरो डिजिट। ये जीरो भले ही आपके डेसिमल के बाद में आ रहा है, बट ये नॉन जीरो के पहले आ रहा है। नॉन जीरो के पहले आ रहा है। तो अगर वो नॉन जीरो के पहले आ रहा है मतलब वो कैसा है? सिग्निफिकेंट है। नॉन सिग्निफिकेंट। नॉन सिग्निफिकेंट। मतलब ये वाला नॉन सिग्निफिकेंट है।